एनआईएस ऑन डिमांड पेपर किस तरह का आता है, या एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहता है, सिलेबस किस तरह का रहता है, या एनआईएस ऑन डिमांड की जो रिजल्ट आता है वो किस तरह का रहता है, क्या बच्चे पास हो जाते हैं या पास नहीं हो पाते हैं, परसेंटेज किस तरह से रहती है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमें स्टूडेंट भी पूछ रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए आज हमें कंटेंट वीडियो बना रहे हैं। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और आपके मन में भी अगर यही डाउट और ये क्वेरीज हैं, तो आपको इस बात के आंसर आज आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो एनआईएस ऑन डिमांड का जो पेपर रहता है वो किस तरह का रहता है। तो देखिए, जो एनआईएस ऑन डिमांड का जो पेपर आता है उसका जो लेवल रहता है वो लेवल वैसा ही रहता है जो इसके पब्लिक एग्जाम जैसा रहता है। तो इसके लिए अगर आपने तैयारी में थोड़ी भी कमी छोड़ी तो फिर से आपकी वही SYCP, SYCT, SYC आ जाती है, जिसको कि हम यहाँ पे कंपार्टमेंट मानते हैं। तो पहली बात तो ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, सिलेबस की बात करें, तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस रहता है ये थोड़ा सा चेंज होता है। आपका जो रेगुलर बोर्ड है उससे ये चेंज देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसके लिए हम आपको एक नंबर देते हैं जिसको हम अपने डिस्क्रिप्शन पे भी दे देंगे, और इसके साथ ही जो हमारी काफ़ी सारी शॉर्ट वीडियोज़ है इसी चैनल के ऊपर, वहाँ पर भी हमने वो नंबर शो किया हुआ है। तो इसके लिए हमने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं ऑन डिमांड के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट वाइज। इसके लिए साथ में ही हमने उनके लिए कुछ सैम्पल पेपर, कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर या कुछ असाइनमेंटें बनाई हुई है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो उनको हम गाइड करते हैं किस तरह से पेपर आता है, कैसे कॉपी चेकिंग होती है, किस तरह से हमें लिखना होता है, किस तरह का एनआईएस का पैटर्न रहता है। तो हम उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उसके लिए आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करके चलते हैं कि इसका जो पेपर रहेगा किस तरह का रहने वाला है। तो देखिए, जो एनआईएस ऑन डिमांड का जो पेपर रहता है वो पेपर थोड़ा हटके रहता है रेगुलर बोर्ड से। तो जब तक आपको इसके पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में नहीं पता लगेगा तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और बहुत से बच्चों की जो कंपार्टमेंटें आती है दोबारा से वो इसी कारण से आ जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको इसका जो मैक्सिमम आपको पैटर्न है वो पता होना चाहिए, जो कि हमने काफ़ी सारी कंटेंट वीडियो में बताया हुआ है। नहीं तो नंबर आपको दे दिया है, वहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो पेपर आता है वो पेपर आपका थोड़ा उसका जो लेवल रहता है वो आपके जो रेगुलर बोर्ड से थोड़ा इजी रहता है। तो अब इजी इसलिए रहता है क्योंकि आपका जो रेगुलर बोर्ड होंगे, जो भी बोर्ड रहा होगा वो अलग लेवल का था या अलग लेवल का था। इसलिए ऑन डिमांड का जो फॉर्म आप फिलअप करेंगे थोड़ा ध्यान से फिलअप करना, डेट थोड़ा ध्यान से चुननी है आपको। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी पेपर देने के चक्कर में आपका रिजल्ट खराब हो जाए और आपकी वो परसेंटेज ही ना बने जिसके कारण से आपका साल बर्बाद चला जाए।